के गुप्ता सेक्टर 108 नोएडा। और इस टाइम हम अपने ऑक्सीजन बैंक के बाहर खड़े हैं। कोरोना टाइम में ऑक्सीजन की बहुत कमी, चारों तरफ ऑक्सीजन, हर किसी को ऑक्सीजन चाहिए थी। तो मेरे दिमाग में आया हम क्यों ना अपना ही ऑक्सीजन बैंक बनाया जाए। और ये मैंने ऑक्सीजन बैंक अपने यहाँ पेड़ पौधों से एक अद्भुत ऑक्सीजन बैंक तैयार करा। बैंक तो आपने बहुत तरह के देखे होंगे, पर ये आपने अब से बिल्कुल अलग ऑक्सीजन बैंक है। इस टाइम हम खड़े हैं अपने ऑक्सीजन बैंक में सेक्टर 108 के। और ये मेरा एक ऐसा इकलौता ऑक्सीजन बैंक है जो पूरे सेक्टर 108 में है। मेरे को तो लगता है पूरे नोएडा में ही मेरा ऑक्सीजन बैंक इकलौता है। और इसमें मैंने तमाम ऐसे पौधे लगाए हुए हैं जो कि हमें वायु में दिखाई नहीं देते, विषैले तत्वों को अपने आप में ऑब्जर्व कर लेते हैं और हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं। इसकी सबसे विशेषता यह है कि जब हम अपने ऑक्सीजन बैंक में प्रवेश करते हैं, हमारे सेक्टर के लोग, इधर के मिलने वाले लोग, रिश्तेदार लोग, तो एकदम आते ही उनको सारी नेगेटिव एनर्जी ऑब्जर्व हो जाती है और उनको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। अब मैं बताता हूँ, मेरे ऑक्सीजन बैंक में तमाम ऐसे पौधे हैं जो कि नासा ने भी सर्टिफाइड करे हुए हैं, जो विषैले तत्वों को अपने आप में ऑब्जर्व कर लेते हैं। इधर मेरा है स्नेक प्लांट है, सिंगोनियम है, ड्राइसिना है, इंग्लिश आइवी है, सिंगोनियम है, एरिका पाम है, इंग्लिश आइवी है, मेरे सामने इंग्लिश आइवी है, स्नेक प्लांट है, ड्राइसिना है, स्पाइडर प्लांट है, रबड़ प्लांट है, करोटन है, एरिकेरिया है। ये तमाम ऐसे पौधे लगे हुए हैं जो कि, और मेरे इस गार्डन में जो है ऑक्सीजन बैंक में कुछ दुर्लभ पौधे भी हैं जो मेडिसिनल के रूप में भी प्रयोग होते हैं। जैसे मेरे इधर आप देखेंगे लक्ष्मण प्लांट है, जिसे लक्ष्मण फल कहते हैं, तेज पत्ता लगा हुआ है, सुपारी का लगा हुआ है। ये तमाम ऐसे पौधे हैं जो कि बहुत ही रेयर देखने में हमें मिलते हैं। मेरे इस ऑक्सीजन बैंक में नॉन लोग भी आते हैं, अननोन लोग भी आते हैं, क्योंकि ये सड़क का किनारे होते हुए सबकी एकदम नज़र जाती है, सबको ये अट्रैक्ट करता है। और इसमें जब मैंने शुरू करा था, मैंने बहुत कम पौधे लगाए थे। एक एक पौधा, कोई पौधा मैं परचेज नहीं करता हूँ, मेरी शुरू से ही आदत है, मैं पौधों को प्रोपोगेट करता हूँ और उनसे एक से अनेक पौधे बनाता हूँ। और यहाँ पर लोग आकर एंजॉय करते हैं, बैठते हैं, जो है अपने 10-5 मिनट सुकून के वो यहाँ पर पास करते हैं और तरह तरह के क्वेश्चन मेरे से जानकारियाँ लेते हैं। ये आपने कैसे बनाया, ये पहाड़ कैसे बनाया, इसके पत्थर कहाँ से लाए, ये झरना कैसे बनाया, ये सारी जानकारियाँ मैं देता हूँ। उनको भी जागरूक करता हूँ। आप भी अपने घर के किसी कोने में, छत पर, कहीं भी आपको कोई भी छोटा सा भी स्पेस मिले, ट्रे गार्डन बनाइए। मैं ट्रे गार्डन भी बनाता हूँ। ये छोटे से ट्रे गार्डन में मैंने पूरा गार्डन का लुक दिया हुआ है। वो सभी लोग यहाँ पर सेल्फी लेते हैं, एंजॉय करते हैं। मैं सभी को संदेश देना चाहूँगा कि हमें अपने घर में, आंगन में, छत पर, बालकोनी में, जहाँ पर भी थोड़ी बहुत जगह मिलती है, हमें ऐसे पौधे लगाने चाहिए जो हमें मैक्सिमम ऑक्सीजन दें। और उनको एक ग्रुप में लगाना होगा। ये नहीं कि 1 या 2 पौधे लगाने में, ये बताना चाहूँगा, 1 या 2 पौधे लगाने से नहीं हमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती। हम सोचते हैं कि हम 2 स्नेक प्लांट रख लें, उससे हमें, वो इतना वर्क नहीं करते हैं। यदि हम एक समूह में 10-15 पौधे लगाएं और तो हमें अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। जैसे कि सिंगोनियम है, स्नेक प्लांट है, इंग्लिश आइवी है, स्पाइडर है, ये इजीली ग्रो हो जाते हैं। इनकी मेंटेनेंस भी लो मेंटेनेंस है, लो वाटर हमें इनके लिए चाहिए। ड्राइसिना है जो है, ये ऐसे एरिका पाम है,
जो है ये ऐसे पौधे हमें लगाने चाहिए जिनकी मेंटेनेंस भी लो है। कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान। पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ये देखिए, ये मेरे ऑक्सीजन बैंक का एक और कॉर्नर है और इस कॉर्नर के मेरे लेफ्ट हैंड में जो है एक छोटा सा मैंने नेचुरल पॉन्ड बनाया हुआ है और राइट हैंड पर भी काफ़ी सारे प्लांट लगे हुए हैं जो हवा को शुद्ध करते हैं। और मैंने यहाँ पर प्लांट एक समूह में लगाए, जैसे स्नेक प्लांट है। स्नेक के पीछे मेरे आप देखेंगे तो इधर की तरफ काफ़ी सारे स्नेक प्लांट लगे हुए हैं, स्पाइडर लगे हुए हैं, रेबिस पाम लगा हुआ है, ये सभी पौधे। और हमें अपने घर में भी थोड़ा समूह में पौधे लगाने चाहिए जिससे कि हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है वो डाउन हो। यदि मैं एयर क्वालिटी को नापता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे ऑक्सीजन बैंक की एयर क्वालिटी क्या है। ये देखिए 21.4 मेरे ऑक्सीजन बैंक की एयर क्वालिटी है, जो कि सबसे अच्छी 0 से 50 तक सबसे अच्छी मानी जाती है और 50 से 100 सामान्य मानी जाती है। और इतनी गर्मी होने के बावजूद भी इस टाइम हम अपने ऑक्सीजन बैंक में बैठे हैं और हमें कोई गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम कोई भी पौधा, मैं अपने मेरे ऑक्सीजन बैंक में मैंने सबसे बड़ी खासियत ये है कि मैंने कोई भी पौधा खरीद के नहीं लगाया है। बहुत ही रेयर केस में कोई छोटा मोटा पौधा मैंने लगा दिया, नहीं, मैंने सारे पौधे एक से अनेक पौधे बना कर लगाए हैं जो है। तो ये मेरे ऑक्सीजन बैंक की सबसे बड़ी खासियत है। ये देखिए, मेरे गार्डन की एक और खासियत कबाड़ से जुगाड़। मैंने इस गार्डन में अपने कबाड़ से जुगाड़ बनाया और उस कबाड़ में यदि हम ग्रीनरी को ऐड कर दें तो एक ही चीज़ अलग निखर कर आती है और हमें बहुत अच्छा सुकून मिलता है। आप देख भी सकते हैं, मैंने मेरे इस गार्डन में जितनी ये तमाम चीज़ें लगी हुई हैं, ये देखिए, ये इसकी मेरे गार्डन की जो बाउंड्री हो रखी है, ये हरिद्वार से मैं पत्थर लाया था और इधर उधर से इकट्ठे करके जो है ये पत्थरों को थोड़ा थोड़ा, मैंने एक दिन में नहीं बनाया है, थोड़ा किसी रोज़ काम करा, थोड़ा किसी कॉर्नर पे काम करा, थोड़ा किसी कॉर्नर पे काम करा, थोड़ा थोड़ा ऐड ऑन करता गया हूँ मैं। और ये मैंने अपने ये बाउंड्री इसकी बनाई है, कितनी खूबसूरत हमें लग रही है। उसके बाद ये बुद्धा की ये मूर्ति टूट गई थी। मैं जो भी मेरे को कचरे में कोई मेरे मतलब की चीज़ इधर उधर मिलती है, मैं लाकर उसको अपने गार्डन में कैसे सजाना है, कैसे उसको एडजस्ट करना है, मैं इस पर हमेशा सोचता रहता हूँ। और मैं अपने गार्डन में सुबह मिनिमम 2 घंटे डेली एक्सपेंड करता हूँ अपने गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए। और कबाड़ से मैंने ये देखिए, ये बत्तख जो मेरी ये लगी हुई है, इसका बेस नीचे से बॉटम से टूटा हुआ है, जो कि मैंने अपने गार्डन में इसको सजाया हुआ है। इसी तरह ये पत्थर हैं, पत्थर मैं जहाँ भी घूमने जाता हूँ
मैं 2-4 पत्थर वहाँ से लाता हूँ, फिर अपने गार्डन में, और कुछ मेरे घर में काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन, उसमें से बचे हुए थे। तो ये तमाम इस तरह की चीज़ें जो हैं, मैं कबाड़ को बिल्कुल भी वो नहीं होने देता, फेंकने देता। 3R फार्मूले का मैक्सिमम यूज करता हूँ, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल जो है। और ये गमला भी, ये देखिए, ये फ्लावर पॉट टूट गया था और अभी भी ये टूटा हुआ है, जो कि मैंने अपने गार्डन में लगाया हुआ है। और एक मेरे को खूबसूरत, और इसमें मैंने ग्रीनरी ऐड कर दी, तो एक देखिए कि ये नई चीज़ निखर कर आ रही है। और इसी तरह आप और देखेंगे तो आगे ये मेरा ट्रे गार्डन है, जो कि ये ट्रे टूट गई थी जो है, इसको मैंने अपने गार्डन में लाकर जोड़ा, तरह जगह जगह से कोई पत्थर लाया, ये लाया, थोड़ा थोड़ा ये बनाकर ट्रे गार्डन और मैंने इसको बनाया है। इसी तरह जो घर में लकड़ियां बची हुई थी, उनसे मैंने देखा कि मेरे गार्डन में मेरे को एक कमी महसूस हो रही थी कि मेरे गार्डन में बर्ड हाउस नहीं है। तो मैंने अपने गार्डन में जो लकड़ियां, छोटी छोटी लकड़ियों के पीस बने थे, उनको जोड़ जाड़ कर जो है मैंने बर्ड हाउस बनाए। ये देखिए 6-7 मेरे बर्ड हाउस मेरे इस ऑक्सीजन बैंक में लगे हैं, जो है ये कितने वो खूबसूरत लगते हैं। Man hawena senlung senlang मेरी बापा लीजिए ठीक है। गार्डन में कबाड़ के जुगाड़ का एक और कॉर्नर है, वाटर बॉडी, जो कि मैंने तमाम टूटी टाइलों से बनाया हुआ है। और इसमें जितने भी पत्थर लगे हुए हैं वो भी सब इधर उधर से कलेक्ट करे हुए हैं, और थोड़ा इसको बनाते गए। और इसमें एक पोंड भी बनाया है मैंने, और उस पोंड में मछलियाँ भी रहती हैं। और ये सारा कुछ जो है इसमें इस तरह के जो है मैंने प्लांट्स भी लगाए हुए हैं इसके अंदर जो है। और जब इसमें शाम को बैठकर हम पानी वाटरफॉल गिरता है तो बड़ा एक सुंदर मनमोहक दृश्य जो है वो बन जाता है। और हमारे वाटर बॉडी चलाने से हमारे ये टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर लेता है, और हमें ठंडक का एहसास होता है इस वाटर बॉडी से। जब कबाड़ से जुगाड़ की बात हो रही है तो, और हमने वाटरफॉल बनाया, तो उसमें पेड़ पौधों का होना तो ज़रूरी ही है। हमने पेड़ पौधे उसमें लगाने के लिए पोटली के अंदर मैंने पेड़ पौधे लगाए, ताकि मैं अपने वाटरफॉल को अट्रैक्टिव बना सकूं। छोटी छोटी पोटलियों में मैंने तरह तरह के पौधे लगाए हुए हैं। और ये देखिए मैंने क्यारियाँ भी, अब मेरे दाएं और बाएं दोनों तरफ क्यारियाँ मैंने बनाई हुई हैं, जो कि टूटी टाइलों से। और इनमें मैं किचन के थोड़े से प्लांट्स लगाता हूँ, जो हमारे किचन गार्डन में काम आते हैं। उस तरह के प्लांट मैं इसमें थोड़े थोड़े लगा लेता हूँ। ये मेरा द्रोणागिरी पर्वत है। इस द्रोणागिरी पर्वत में मैंने तमाम जंगली पौधे लगाए हैं, ऐसे पौधे लगाए हैं जो हमारे यूज में भी आते हैं। ये मकोए का पौधा है। ये मकोए का पौधा, इसे हम
पपोटन भी कहते हैं। बचपन में हम गांव में जाया करते थे तो इसमें छोटे छोटे फल लगे होते हैं, वो फल हम इसमें से तोड़कर खाते हैं और कहते हैं कि इसके फल खाने से जो ब्लड जो है वो शुद्ध होता है। इसमें मैंने मरवा लगाया हुआ है। मरवा भी कहते हैं कि इससे की सुगंध से जो है सांप नहीं आता है मरवे के पास, और इसकी हम दैनिक यूज में चटनी भी बनाते हैं मरवे के पत्तों को डालकर। कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता तो हमारे दैनिक यूज में आता ही है। तो इस तरह के जो हमारे दैनिक यूज में आते हैं उन वो पौधे मैंने इसमें हैं। तुलसी मैंने इसमें लगाई हुई है। इस तरह के तमाम और जंगली पौधे इसमें हैं जो हमारे डेली उसमें आते हैं काम में। ये कबाड़ के जुगाड़ से मैंने कैलाश पर्वत बनाया हुआ है और इस कैलाश पर्वत पे चढ़ने के लिए टूटी फूटी टाइलों से मैंने सीढ़ियाँ बनाई हैं। जो भी मेरे को इधर उधर पत्थर मिल जाते थे उनको जोड़ जोड़ कर सीढ़ियाँ बनाई हैं। सीढ़ियों को चढ़ते चढ़ते आपको शिव जी के दर्शन होंगे, शंकर भगवान जी के दर्शन होंगे। और मैंने उसके आसपास पौधे लगाए हुए हैं जो हमारे हवा को भी शुद्ध करते हैं। सिंगोनियम है, मनी प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है, डिफरेंट बेचिया है, सपलेरा है। और ये मेरे को नंदी जी, जो इस पर नंदी जी बैठी हैं, ये मेरे को एक पीपल के पेड़ के नीचे कुछ मूर्तियां मिल गई थी जो लाकर मैंने अपने कैलाश पर्वत पर सजा दी हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक अलग ही अनुभव होता है, एक ही अलग आनंद की, एक आत्मा का जो है सीधा संबंध आपका ऊपर हो जाता है। ऐसी अनुभूति यहाँ पर बैठने से होती है। जैसा कि मेरे को ट्रे गार्डन बनाने का भी बहुत शौक़ है और मैंने तरह तरह की काफ़ी सारी ट्रे गार्डन बनाई हुई है जो कि मेरे घर के बाहर भी हैं और घर के अंदर भी हैं। एक ये पहला ट्रे गार्डन है जो कि ये पानी का फाउंटेन इसमें चल रहा है, फाल डल रहा है पानी का गणेश जी के ऊपर। ये मैंने टोटली वेस्ट से बनाया है। मेरे को कहीं से दही का कूंडा मिल गया था और एक मेरे पास गमला था टूटा, और जो करवा चौथ में मटकी यूज करते हैं, ये सारा मटेरियल यूज करके एक उसमें छोटा सा पंप लगा के इस तरह मैंने एक पानी का फाल बनाने की कोशिश करी है। दूसरा मेरा ट्रे गार्डन ये बुद्धा जी का है। इसमें भी मैंने जो है फाइकस की टकोरी बनाई है, टाइलों का यूज करा है। टाइल जो सीढ़ियाँ बनाई हैं वो मैंने टूटी फूटी टाइलों से बनाई हैं। ये सारा इस तरह मैं क्रिएटिविटी करता रहता हूँ। एक और आगे मेरी ट्रे गार्डन है, वो मैंने खंगरों से तैयार करी है और मैं गुजरात गया था तो जो आप उसमें बीच में पत्थर देख रहे हैं वो मैं गुजरात से लाया था। और उसमें भी जो ये आप हनुमान जी और शिव जी की मूर्ति देख रहे हैं, ये एक पीपल के पेड़ के नीचे रखी थी, मेरे को अच्छी लगी और मैंने लाकर अपने ट्रे गार्डन में इनको सजाया, जो कि काफ़ी लोगों को देखने में बहुत अच्छा। जो भी मेरे घर पे रिलेटिव आते हैं या रोड साइड पे जाते लोग हैं, 1 मिनट के लिए रुककर वो ज़रूर देखते हैं कि कितनी सुंदर सुंदर ट्रे गार्डन है। इसी तरह मेरे घर के अंदर ट्रे गार्डन काफ़ी तरह की हैं, तो मेरे को ट्रे गार्डन बनाने का भी बहुत अत्यधिक शौक है। मैंने आपको ऑक्सीजन बैंक के बारे में बताया और उसमें ऑक्सीजन देने वाले पौधों के बारे में बताया कि कौन कौन से पौधे हमें सबसे अच्छी ऑक्सीजन देते हैं। वेस्ट मटेरियल का यूज बताया कि मैं अपने गार्डन में 3R फार्मूला अत्यधिक यूज करता हूँ, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये सारा ट्रे गार्डन में बताया। अब मैं आपको अपने गार्डन में एक ऐसी अद्भुत चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। बिन मौसम के बारिश
बिन मौसम बारिश करने का आइडिया मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी कि मेरे गार्डन में कुछ और होना चाहिए, कुछ और नया होना चाहिए। तो मेरे पे कुछ वेस्ट पाइप पड़े थे, बिजली के कंड्यूट, जो कि मैंने सोचा इनका कुछ ना कुछ रीयूज करूं। तो उन रीयूजों को मैंने इसके अपने गार्डन के चारों तरफ लगाया और एक तरफ से उसमें सप्लाई दी और उसमें होल्स करे और उनकी सेटिंग बनाई, जो कि एक बारिश का लुक अब मेरे को वो देते हैं। देखिए मेरे पीछे कितनी सुंदर बारिश हो रही है। इस बारिश का दृश्य आप भी अपने यहाँ बना सकते हैं, सिर्फ एक थोड़े सा एफर्ट्स करके, अपने थोड़े से वेस्ट मटेरियल को यूज करके कहीं भी छत पर बना सकते हैं, रोड साइड पर बना सकते हैं, घर के किसी को आंगन के कॉर्नर में बना सकते हैं। और ये देखिए बहुत सुंदर बारिश हो रही है।